ईरानी मिसाइलों का कमाल, यूएस विमानों के लिए कॉल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था और अब जाकर तेहरान ने उसके विमानों को मार गिराना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी ईरान के कुछ मौकों पर अमेरिकी विमानों को ट्रैक करने की बात कही थी और उसने मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर जरूर अमेरिकी आवाक्स विमान को गिराए थे, लेकिन F-15 लड़ाकू विमान को ईरान के अंदर गिराना बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत एडवांस फाइटर जेट है और इसे ट्रैक करना और इस पर सटीक निशाना लगाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम वो ईरान के पास अभी तक नहीं थी। इसलिए सवाल ये है कि आखिर ईरान ने अचानक अमेरिकी विमानों को कैसे गिराना शुरू कर दिया है। एविएशन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा संभावना है कि अमेरिका के इस एडवांस फाइटर जेट को गिराने के लिए पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम यानी PIR तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा तरीका है जो पारंपरिक रडार सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हालांकि अभी भी इस बारे में पूरी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान के लिए पारंपरिक रडारों से अमेरिकी जेट को निशाना बनाना अत्यंत मुश्किल है। एक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को गिराने के लिए शायद पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसलिए अब अमेरिकी की हवाई ताकत और ईरान के आसमान में उसके वर्चस्व बनाने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान ने अमेरिका के A-10 फाइटर जेट को मार गिराया है, जिसके पायलट को सुरक्षित अमेरिकी सैनिकों ने रेस्क्यू कर लिया है। सुरक्षा और खुफिया मामलों के विश्लेषक ब्रायल एलन ने ऑनलाइन एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम से कोई रडार सिग्नल नहीं निकलता है। अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम न तो इसका पता लगा सकते हैं और न ही इसे जाम कर सकते हैं। यह उस तकनीक के लिए पूरी तरीके से अदृश्य है जिस पर अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत बनाने के लिए खरबों डॉलर खर्च किए हैं। आसान भाषा में अगर हम समझें तो पारंपरिक रडार को अमेरिकी फाइटर जेट बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम वो तकनीक है जिसे अमेरिकी फाइटर जेट पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए सवाल ये है कि ईरान के पास ये आखिर कहाँ से आया। अगर ये पहले से था तो अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया। पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम क्या है? तो पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम देखिए पारंपरिक रडार से मौलिक रूप से अलग होते हैं। पारंपरिक रडार आधारित प्रणालियों के विपरीत पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन विमान से जो गर्मी निकलती है, उसके इंजन से जो धुआं निकलता है, उससे विमान को ट्रैक कर लेता है। इस तकनीक के तहत विमान का पता लगाने के समय कोई इलेक्ट्रॉनिक संकेत नहीं निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इसे जाम भी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि F-15E जैसे आधुनिक अमेरिकी विमान फ्लेयर्स, चैफ और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं और अगर ईरान के पास कोई साधारण रडार रहता तो उसे कब का खत्म कर दिया गया होता। अमेरिकी ईरान के सभी पारंपरिक रडारों को खत्म कर चुका है। पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम रडार उत्सर्जन पर निर्भर नहीं करते हैं। वे कई ऐसे पहचान और जैमिंग तंत्रों की पकड़ में ही नहीं आते हैं जिनका मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों ने अपने विमानों को डिजाइन कर रखा है। इंफ्रारेड ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, जो यहाँ हीट सीकिंग मिसाइलें और इंफ्रारेड सेंसर दशकों से मौजूद है, लेकिन जो चीज़ बदलती हुई दिख रही है वो है इन सिस्टम का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क्स में इंटीग्रेशन। हाल की रिपोर्ट्स ने पहले ही इस बदलाव की ओर इशारा किया है। आपको बता दें कि एनालिस्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि ईरान ने F-35 जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए भी इसी तरीके का पैसिव ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया हो सकता है। आधुनिक एयर डिफेंस में आमतौर पर एक लेयर्ड अप्रोच शामिल होती है, जिससे रडार ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर और सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों का मेल होता है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि ईरान ने कई सिस्टम्स का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को इतनी देर तक ट्रैक किया होगा कि उसे मिसाइल से मार गिराना मुमकिन हो सका। इस तरीके के सेटअप में पैसिव इंफ्रारेड ने एक साइलेंट ट्रैकर के तौर पर काम किया होगा, जबकि दूसरे सिस्टम्स ने टारगेटिंग को और बेहतर बनाने में मदद की होगी। इसलिए सवाल ये है, चीन या रूस, आखिर वो कौन सा देश है जो ईरान की मदद कर रहा है? अब इस तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं।